एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज में हम लोगों ने मौर्यन पीरियड्स को कर लिया था। उसके बाद पोस्ट मेरियन मौर्यन पीरियड भी हो गया था। अब हम लोग को पढ़ना है गुप्त एम्पायर। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय। मौर्य साम्राज्य के पतन 150 बीसीई के बाद राजनीतिक विखंडन हो गया था। उसके बाद छोटे छोटे शासक सुंग, कण्व, शक, कुषाण, सातवाहन जैसे क्षेत्रीय राज्य उन लोगों ने शासन किया। ठीक है। तीसरी शताब्दी ईसी तक उत्तर भारत में किसी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव था। इसी स्थिति में गुप्तों का उदय हुआ। गुप्तों की उत्पत्ति। इतिहासकारों में मतभेद। वैश्य सिद्धांत। गुप्त शब्द व्यापारियों से जुड़ा है। भूमि अनुदान, सामाजिक उन्नति, क्षत्रिय सिद्धांत और ब्राह्मण सिद्धांत। ठीक है। गुप्तों की सामाजिक उत्पत्ति विवादित है, परंतु उनके शासन में वर्ण व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हुई। उदय के कारण। कुषाण साम्राज्य का पतन। उत्तर भारत में सत्ता शून्य था। वैवाहिक गठबंधन लिच्छवी। कुशल शासक चंद्रगुप्त वंश समुद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त एक 319 से लेकर के 335 ईस्वी। ऐतिहासिक महत्व। गुप्त संवत 319 से लेकर के 20 की शुरुआत यह गुप्त साम्राज्य की वास्तविक स्थापना मानी जाती है। ठीक है। लिच्छवी वैवाहिक गठबंधन। विवाह कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी। इसके लाभ। गंगा घाटी में वैधता, राजनीतिक प्रतिष्ठा। सिक्कों पर चंद्रगुप्त प्लस कुमार देवी चित्रित। गुप्त सत्ता की वैधता में लिच्छवियों की भूमिका क्या थी। क्षेत्र विस्तार। मगध, प्रयाग, साकेत। उपाधि महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 375। इतिहासकार का नेपोलियन। इतिहासकार वीए स्मिथ। कारण निरंतर सैन्य अभियान। प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद स्तंभ लेख में लेखक हरिसेन। स्रोत का महत्व। राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, संस्कृति, सैन्य अभियान। 3 भाग। आर्यव्रत अभियान में 9 राजा पराजित किए गए, सीधे मिल गए इनमें आकर के। दक्षिण पथ अभियान 12 शासक पराजित, पुनः सिंहासन लौटाया। धर्म विजय नीति। ठीक है। सीमावर्ती राज्य। शक, कुषाण, लिच्छवी। कर प्लस अधीनता। ठीक है। समुद्रगुप्त का साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शासन का मिश्रण था। सांस्कृतिक व्यक्तित्व। वीणा वादक, कवि, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य 345 से लेकर के 415 ईस्वी। उपलब्धियां। विक्रमादित्य परम भागवत। ठीक है। शक क्षत्रपों का अंतर। पश्चिमी भारत, मालवा, सौराष्ट्र। व्यापारिक लाभ। अरब सागर से शंकर पर। नवरत्न। कालिदास, अमर सिंह, वारमिहिर, धन्वंतरी। नवरत्न ऐतिहासिक या परंपरागत। इसका संतुलित आंसर। ठीक है। चीनी यात्री फाहियान आए थे। समाज जो था वो दंड कम था, चोरी न्यूनतम हो रहा था। प्रशासन जो था कल्याणकारी राज था। गुप्त प्रशासन कैसा था, तो शासन प्रणाली राजतंत्र था, दैवी राजत्व लेकिन अत्याचारी नहीं। ठीक है। केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसा था, राजा, मंत्री परिषद, कुमारात्मा। प्रांतीय प्रशासन। मुक्ति विषय ग्राम। ठीक है। भूमि अनुदान। सामंतवाद की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है। गुप्त प्रशासन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों के तत्व थे। गुप्त अर्थव्यवस्था। कृषि मुख्य आधार। भूमि दान, ब्राह्मण, मठ, उद्योग, वस्त्र, धातु शिल्प और हाथी के दांत, ये सब इनके उद्योग थे। व्यापार। रेशम मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। स्वर्ण मुद्राएं, दिनार। पतन का संकेत मिलना चाहिए। बाद के गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा की कमी। बाद के गुप्त काल में। ठीक है। गुप्त काल और साहित्य। कला और साहित्य। मूर्ति कला। सांची बुद्ध, सारनाथ बुद्ध, स्थापत्य, दशावतार मंदिर, देवगढ़ चित्रकला, अजंता की गुफाएं, कालिदास अभिज्ञान, शकुंतलम, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, अमर सिंह अमरकोश, आर्यभट्टम शून्य और पाई की खोज, बाहर मिहिर खगोल शास्त्र। गुप्त काल भारतीय सभ्यता का क्लासिकल चरण था, उसको स्वर्ण युग भी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य का पतन। हुड़ आक्रमण, तोरामढ़ और मिहिर कुल के आक्रमण, सामंतवाद, भूमिदान केंद्र कमजोर हो गया, आर्थिक कारण, व्यापार में गिरावट, मुद्रा संकट, उत्तराधिकारी संघर्ष। गुप्त साम्राज्यों ने भारत को राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक उत्कर्ष और प्रशासनिक मॉडल दिया। यद्यपि इसका पतन हुआ, परंतु इसकी विरासत भारतीय इतिहास की आत्मा बन गई। ठीक है। अब हम लोग क्विक रिवीजन और क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। क्या है कि गुप्त साम्राज्य का काल 319 से लेकर के 550 ईसा पूर्व हुआ। राजधानी पाटलिपुत्र। युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त वन गुप्त वंश 319 से लेकर के 20 तक। विवाह कुमार देवी लिच्छवी से किए। उपाधि इनको महाराजाधिराज का मिला। समुद्रगुप्त स्रोत जो होता है प्रयाग शास्त्री हरिसेन से मिलता है। वृत्ति आर्यवर्त में इन्होंने विलय करा लिया उसको, और दक्षिण में धर्म विजय कर लिया। उपलब्धि अश्वमेध, संगीत, कविता। चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य। शक संस्रपों का अंत। नवरत्न सभा। फाहियान का भारत आगमन। प्रशासन।
मुक्ति विषय ग्राम कुमारात्मा भूमि अनुदान सामंतवाद अर्थव्यवस्था कृषि आधारित स्वर्ण मुद्राएं दिनार व्यापार रोम दक्षिण पूर्व एशिया कला साहित्य क्या था अजंता चित्रकला दशावतार मंदिर कालिदास आर्यभट्ट पतन पूर्ण आक्रमण आर्थिक संकट सामंती प्रवृत्ति अब क्या है गुप्त वंश की शुरुआत किसने की 319 से लेकर के 20 में चंद्रगुप्त प्रथम ठीक है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे तो हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का स्वरूप क्या था धर्म विजय इतिहास का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को नवरत्न किस शासक से संबंधित था तो चंद्रगुप्त गुप्त काल में प्रशासनिक इकाई का सही क्रम क्या है तो बी मुक्ति भुक्ति विषय ग्राम गुप्त काल की प्रमुख आर्थिक विशेषता क्या थी स्वर्ण मुद्रा अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है तो चित्रकला फाहियान किस समय एक शासक आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय दशावतार मंदिर स्थित है तो देवगढ़ अमर कोश किसने लिखा था तो आर्यभट्ट शून्य की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है आर्यभट्ट ठीक है हुन आक्रमणकारी कौन नहीं था तो कनिष्क तोड़ा मिलकर ये जो था वो था आक्रमणकारी था हुन गुप्त प्रशासन में भूमिदान का क्या परिणाम हुआ सामंतवाद निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल की विशेषता है तो आध्यात्मिक शांति ठीक है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या चित्रित था वीणा वादन गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ठीक है तो क्योंकि कला विज्ञान प्रशासन सब कुछ साहित्य पढ़ा था गुप्तों की राजधानी कौन सी पाटलिपुत्र किस गुप्त शासक ने हुड़ों से संघर्ष किया था स्कंदगुप्त ठीक है गुप्त काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख क्या था तो ग्रामिक ठीक है वार मिहिर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे वार मिहिर जो थे वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे तो खगोल शास्त्र मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे विशाखा दत्त गुप्त काल का प्रमुख धर्म कौन सा था तो वैदिक हिंदू गुप्त काल में दंड व्यवस्था कैसी थी तो बिल्कुल मतलब ठीक है उदार थी ज्यादा दंड व्यवस्था का कुछ था नहीं गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रभावी शासक कौन था स्कंदगुप्त क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाक से हम लोग काल और महत्व 319 से लेकर 550 ईस्वी राजधानी पाटलिपुत्र युग भारतीय इतिहास का क्लासिक गोल्डन एज वास्तविक स्थापक इसके चंद्रगुप्त वन विवाह कुमार देवी लिच्छवी से किया उपाधि महाराजा धीराज महत्व गंगा घाटी में राजनीतिक विविधता समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन वीए स्मिथ के द्वारा स्त्रोत प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन अभियान आर्यवर्त विलय कर लिया इन्होंने दक्षिण धर्म विजय सांस्कृतिक वीणावादी कवि अश्वमेघ वेग चंद्रगुप्त देव विक्रमादित्य उपलब्धि शक क्षत्रपों का अंत नवरत्न सभा कालिदास अमर सिंह इत्यादि फाहियान का भारत आगमन गुप्त प्रशासन शासन राजतंत्र प्लस दैवी राजतंत्र राजत्व प्रशासनिक इकाई भक्ति विषय प्लस ग्राम अधिकारी कुमारात्मा और ग्रामिक भूमि अनुदान सामंतवाद की शुरुआत गुप्त अर्थव्यवस्था कृषि मुद्रा स्वर्ण दिनार व्यापार रोम दक्षिण पूर्व एशिया पतन संकेत स्वर्ण मुद्रा में कमी कला और स्थापत्य सारनाथ बुद्ध आध्यात्मिक शांति स्थापत्य दशावतार मंदिर देवगढ़ चित्रकला अजंता गुफा साहित्य कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम अमर सिंह अमरकोश विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस आर्यभट्ट शून्य और पाई वार मिहिर खगोल शास्त्र गुप्त साम्राज्य का पता है हूण आक्रमण तोरामढ़ और मिहिर कुल के द्वारा ठीक है कारण सामंतवाद आर्थिक संकट उत्तराधिकार संघर्ष अंतिम प्रभावी शासन स्कंदगुप्त गुप्त काल भारतीय सभ्यता का क्लासिकल चरण था गुप्त प्रशासन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों मौजूद थे भूमिदान ने प्रशासनिक ढांचे को क्या किया कमजोर कर दिया था तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया उसके बाद इसके बाद एक और आएगा गुप्त के बाद का काल उसके बाद हमारा एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा ठीक है